गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय के 30वें मंत्र का विधान हम जानेंगे। इस मंत्र की साधना करने से आपके पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, जो बाधा बनते हैं आपके जीवन में, अवरोधों को ये मंत्र दूर कर देता है। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले धड़धड़े। जो दुर्गुण अपने में हो उन्हें दिन में कई बार ध्यान करके उनकी पुनरावृत्ति ना होने देना एक उत्तम अभ्यास है। जिन सद्गुणों को और भी विकसित करना है उनका भी दिन में कई बार स्मरण किया जाना चाहिए और उनको बढ़ाने के लिए जो भी अवसर प्राप्त होते रहें उन्हें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का 30वां मंत्र मानव जीवन के अंतर्मन के सच को उभार देता है। मन बहुत बार कई बातें सोचता है, उन्हें समझता है, लेकिन जब अपनाने की बात आती है, अच्छे काम करने की बात आती है तो कदम डगमगा जाते हैं। हमारे अंतर्मन की संरचना ही इसी तरह की होती है। जीवन में जो बातें हम कहते हैं, सुनते हैं या समझते हैं, उन सबको माना, स्वीकारा और अपनाया नहीं जाता। व्यक्ति उन्हीं बातों को अपनाता है, स्वीकार करता है जो उसके अनुकूल होती हैं, जो उसको पसंद होती हैं। कई बार लाभकारी बातें भी संस्कारों के विपरीत होने के कारण, नापसंद होने के कारण उपेक्षा के गर्त में चली जाती हैं। इस बात को और अधिक स्पष्ट शब्दों में समझने के लिए एक सत्य घटना है जो इस बात को और अधिक सुस्पष्ट ढंग से प्रकट करती है। बात काफी पुरानी है। गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जय दयाल गोयंका उन दिनों कलकत्ता शहर में व्यवसाय करते थे। सेठ जी सुप्रसिद्ध व्यवसायी होने के साथ शास्त्रों के विद्वान थे और भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान के पावन शुभ नाम का प्रचार उनके जीवन का एक ध्येय था। एक दिन उनकी दुकान पर एक भिखारी भीख मांगने के लिए आया। उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार उसे भीख में कुछ पैसे दिए। फिर उन्होंने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम सारे दिन भीख मांगकर कितने पैसे इकट्ठा कर लेते हो? उत्तर में उसने बड़े दुखी मन से कहा, बस यही कोई 25-30 पैसे दिन भर में मिल जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर सेठ जी ने धीरे से उससे कहा, यदि मैं तुम्हें रोज 1 रुपए की व्यवस्था बना दूं तो तुम क्या मेरा काम करोगे? 1 रुपए की बात सुनकर भिखारी की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, जरूर, क्यों नहीं, लेकिन काम क्या करना होगा? इस पर सेठ जी ने कहा, बस तुम्हें हमारी दुकान के सामने बैठकर रोज सुबह से शाम तक भगवान का नाम लेना होगा। बस इतना ही काम है। भिखारी बोला, मैं कर दूंगा। दूसरे दिन वो सुबह दुकान पर पहुंच गया और भगवान नाम लेने लगा। ये सिलसिला 2-4 दिन तक चला। फिर भिखारी दुकान पर पहुंचना बंद हो गया। सेठ जी ने उसकी थोड़ी सी खोज खबर ली तो उसका कोई पता नहीं चला। एक दिन सेठ जयदयाल जी ने देखा कि वो भिखारी एक चौराहे पर भीख मांग रहा है। सेठ जी ने उसे बुलाया और कहा, क्या तुम्हें मेरे यहाँ पर पैसे नहीं मिले? वो बोला, पैसे तो मिले, परंतु मुझसे नारायण नाम नहीं लिया जाता। आप कहें तो मैं दुर्गा काली नाम ले सकता हूँ। सेठ जी बोले, भला इसमें ऐतराज की क्या बात है? परमात्मा के सभी नाम पावन हैं, तुम कोई सा भी नाम ले लो। मैं अब तुम्हें पैसे भी 1 की जगह 2 रुपए दूंगा। उस भिखारी ने फिर से जपना शुरू कर दिया। इस बार ये सिलसिला 3-4 दिन तक चला, लेकिन बाद में फिर बंद हो गया। सेठ जी ने फिर उस भिखारी की तलाश करवाई, परंतु वो नहीं मिला। उन्होंने अपने मुनीम को बुलाकर पूछताछ की। उन्होंने जानना चाहा कि उसे रोज पैसे दिए जाते थे या नहीं। मुनीम सेठ जी के स्वभाव से परिचित था। उसने कहा, भला आपके आदेश की अवहेलना कैसे हो सकती है? जैसा आपने कहा था उसी के मुताबिक उसे नियम से रोज 2 रुपए दिए जाते थे। सेठ जी सोचने लगे, तब फिर उस भिखारी ने यहाँ आना बंद क्यों कर दिया? उन्होंने दुकान के नौकरों को उसे ढूंढ लाने के लिए कहा। इस बात को कहे लगभग 1 सप्ताह बीत गया। 1 सप्ताह के बाद एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी दुकान पर एक नौकर उस भिखारी को उनके पास ले आया। उन्होंने भिखारी से जानना चाहा कि उसने इस तरह आना क्यों छोड़ दिया। भिखारी बोला, सेठ जी
आपने जो काम मुझे सौंपा उसे कर पाना मेरे लिए संभव नहीं। मैं कुछ और काम कर सकता हूँ, पर मैं भगवान का नाम नहीं ले सकता। सेठ जी ने कहा, क्या कोई भी भगवान का नाम नहीं? वो बोला, हाँ, मैं कोई भी नाम नहीं ले सकता। सेठ जी ने उससे पूछा, ऐसा क्यों? वो बोला, ऐसा करने से मुझे अजीब सी घुटन और घबराहट होती है। मेरे मन में उलझन बहुत बढ़ जाती है। मुझसे बैठे नहीं रहा जाता। सेठ जी ने उसे फिर आजमाया। वे बोले, यदि मैं पैसे बढ़ा दूं तो? इस पर वो बोला, आप मुझे इस काम के लिए रोज 100 रुपये भी दें तो भी मैं ये काम नहीं कर सकता। मुझे पैसे का लालच तो है, पर मैं भगवान का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा करने से मेरे मन में भारी उथल पुथल और बेचैनी शुरू हो जाती है। सेठ जी उस भिखारी को देखते रह गए। बाद में उन्होंने इस घटना की चर्चा उड़िया बाबा से की। उड़िया बाबा ने उन्हें समझाया, सेठ जी, इसे कहते हैं संस्कारों का प्रभाव। जो कुछ संस्कारों, यादों व आदतों की विपरीत होता है, मन से दरकिनार कर देता है। समाधि वैश्य के संस्कार भी कुछ ऐसे ही हैं जो उन्हें बार बार अपने परिवार की ओर खींचते हैं। उनका मोहपाश उनको बार बार अपने परिवारजनों की तरफ घसीटता है। आइए अब जानते हैं 30वें मंत्र का साधना विधान। ये है 30वें मंत्र का विनियोग और ये है न्यास। न्यास के बाद ध्यान करें। ध्यान का मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद मंत्र है ओम एम चेम नमः एवमेतद् यथा प्राह भवान स्मत् गतं वचः नमो चेम एम ओम। साधना का विधान वही है। 10 माला गायत्री मंत्र की और उसके बाद 1 माला इस दुर्गा सप्तशती के मंत्र की करें। उसके बाद दशांश हवन करें। हवन आप घी और तिल से कर सकते हैं। आध्यात्मिक फलश्रुति इस मंत्र की यह है कि संस्कारजन्य अवरोध का ज्ञान हो जाता है। आपके पूर्व जन्म के जो संस्कार आपकी साधना में अवरोध पैदा करते हैं, वो सारे के सारे हट जाते हैं। और लौकिक फलश्रुति यह है कि मानसिक अवरोधों का शमन होता है। गायत्री महामंत्र के साथ सप्तशती मंत्र की साधना से अंतश्चेतना की परतें खुलती हैं और हमारा अंतर विवेक प्रकाशित होता है, जिससे भगवती की कृपा से साधक दूसरों पर दोषारोपण का प्रयास ना करके स्वयं की कमियों को देखने की सामर्थ्य प्राप्त करता है। इस साधना से उसे अनुभव होता है कि उसके जीवन के दुखों का दोषी और कोई नहीं बल्कि स्वयं अपने ही संस्कार हैं। साधक की साधना जितनी गहरी होती जाएगी, भगवती की कृपा से उसे सत्य उतना ही स्पष्ट अनुभव होता जाएगा। तो इस सम्मिलित साधना को आप अवश्य करें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।